और हमारी ओर से एक विशेष प्रयास किया जा रहा है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर। हमारा एक कार्यक्रम जिसमें हम सलाम करते हैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जो इस पूरे कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं और समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर के समाजसेवी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सिंह जी, क्योंकि आप भी कोरोना वॉरियर हैं और हम लगातार उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो लोग लगातार इस कोरोना काल में, इस संकट काल में लोगों की मदद करते रहे। इस पूरे जी जी कोरोना काल में जब लोग, दुनिया पूरी संकट से जूझ रही थी, आपने अपने, अगर लिहाज से मैं पूछूं तो आपने क्या जी कुछ खास नोटिस किया जीवन में? ऐसा कौन सा परिवर्तन करने का निश्चय आपने किया जो आपको लगा कि बहुत जरूरी है अब इन तमाम समस्याओं को देखते हुए? जी बिल्कुल, 24 मार्च को जौनपुर पहुंच गया मैं मुंबई से। और 24 मार्च को मैं पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं 25 तारीख को यहाँ के जौनपुर के डीएम से मिला। हम्म। और जो गरीब बस्ती थी, जैसे जहाँ पे यहाँ पे जाति के कुछ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, मुसहर जिनको कहते हैं, उनको, उनके पास न राशन कार्ड है न उनके पास कोई किट पहुंच रहा था। तो मैंने डीएम से मिलने के बाद फिर उनके माध्यम से कुछ किट वहां पे पहुंचवाए, 250-300 पैकेट वहां पे पहुंचवाए। उसके बाद फिर मैंने गांव-गांव जाके पर डे जो गरीब बस्ती थी, जहां पे जिनके नाम से राशन कार्ड नहीं था, जिनको राशन मुहैया नहीं हो रहा था हम्म। सरकार की तरफ से, वो मैं वहां पे अपनी तरफ से वो किट देने का काम किया। पर डे मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी, पूरे जौनपुर जिले की किसी न किसी गांव में मैं किट पहुंचाता रहा। उसमें सारे राशन, यानी चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, नमक, सारी चीजें हम पैक करके उनको किट बना के हम देते रहे, सब तक पहुंचाते रहे। और आज भी मेरा काम आज तक अभी भी जारी है। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के बीच में थे और जब आप लोगों के बीच में थे तो जाहिर सी बात है इस बार ऐसी बहुत सी मार्मिक तस्वीरें आई जिन्होंने झकझोर कर रख दिया। क्या आपके जी समक्ष बिल्कुल। भी पूरे जौनपुर में जब आप ये समाज सेवा कर रहे थे कोई ऐसी तस्वीर आई जिसने आपको पूर्ण रूप से झकझोर के रख दिया? जी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई। कहीं किसी जगह तो मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो खाने के लिए रो रहे थे, उनको खाना, राशन नहीं मिला हुआ था। और कोरोना की महामारी से वो बेचारे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो भाग के, कोई दिल्ली से, कोई चल के आए हुए थे या वैसे आए हुए थे। तो वो मुझे झकझोर के रख दिया कि रास्ते में परेशान थे और घर पे पहुंचने के बाद फिर वो उनके घर पे राशन नहीं था, क्योंकि पैसा तो उनका सब रास्ते में खत्म हो चुका था। तो मुझे बहुत तकलीफ की बात हुई। और जो मैं 24 मार्च को चला मुंबई से, तो भी मैंने इस उद्देश्य से चला कि जौनपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा हूं और मैं जौनपुर में 7-8 साल से काम कर रहा हूं। यहाँ पे जौनपुर में मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, जहां पे मेरा जन्म स्थान है, जहां पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। अगर वहां पे लोग भूखे रहते हैं तो मेरे लिए धिक्कार की बात है। तो ये मैं पॉलिटिक्स नहीं किया। मैंने सोचा कि जहां पे मैं पैदा हुआ है, जहां पे मैं छोटे से बड़ा हुआ हूं, तो मुंबई में मेरा चलो कारोबार है, लेकिन वहां पहुंच के मैं उन लोगों के बीच पहुंचूं जो मुझे बचपन मेरा याद आ गए। अच्छा, इस पूरे टाइम में क्योंकि आप लोगों के बीच में थे, प्रशासनिक स्तर पर जी जो जी तैयारियां करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, वो तैयारियां जी कितनी जमीनी स्तर पर आपको देखने को मिली? मतलब धरातल पर असलियत क्या थी? क्या जो सरकार ने जी कदम बिल्कुल। उठाए थे उनका असर लोगों तक पहुंच रहा था? जी देखो, सरकार ने कदम उठाया था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी कदम उठाया था, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे थे। लेकिन जो डीएम के माध्यम से, डीएम पूरी प्रयास कर रहे थे, जौनपुर के डीएम, कप्तान, आईजी साहब पूरी मदद कर रहे थे, जो लोगों तक जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां किसी को पता नहीं था, अधिकारियों को पता नहीं था। ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पे कि डीएम साहब की निगाह नहीं पहुंच पा रही थी, या कप्तान साहब की निगाह नहीं पहुंच पा रही थी, आईजी साहब भी इस समय लगे हुए थे। तो वहां पे मैं जाने की कोशिश की जहां पे प्रशासन नहीं पहुंच रहा था। मैं किसी पे ब्लेम नहीं दे रहा हूं, मैं सरकार पे ब्लेम नहीं दे रहा हूं। सरकार ने अपना काम किया, लेकिन वहां तक राशन नहीं पहुंचा पाया, जहां पे कि बहुत ऐसी जगह थे जहां लोग सही में खाने के लिए मर रहे थे, सही में उनको भूखमरी की बात थी। वहां पे लोगों के पास, दो लोगों के घर में अनाज नहीं था। तो वहां पे मैंने प्रैक्टिकली अपनी गाड़ी से लोगों के साथ, 2-4 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नियमों का पालन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री के नियमों का पालन करते हुए, और डीएम साहब का जो आदेश रहा
उस आदेश का पालन करते हुए मैं गांव-गांव तक गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। अच्छा अशोक जी, ऐसा क्या हुआ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा या फिर वो बहुत ही मुश्किल में हैं, और जो प्रशासनिक अमला जिसको नियुक्ति इसलिए किया जाता है कि वो पूर्ण रूप से जो लोग हैं उनकी मदद कर पाएं या जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जो प्रयास है वो उन तक पहुंच पाएं, आप पहुंच पाए लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, मतलब ये कैसे आपके लिए पॉसिबल हो पाया? जी बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ा। मैंने आपको कहा ना, मैं अभी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, और लोकसभा चुनाव लड़ने के पहले 2 साल से मैं गांव-गांव, जगह-जगह जा रहा था। मुझे एरिया पता था कि कहां कौन पहुंच पाएगा, कहां नहीं कौन पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं वोट की राजनीति नहीं कर रहा था। जब मैं चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा था 2 साल से, तो भी मैं वोट की राजनीति नहीं कर रहा था, मैं लोगों तक पहुंच रहा था। कहीं किसी विद्यालय को कमरा देने का काम, कहीं पे अगर आरओ की मशीन नहीं, किसी विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय, वहां पे आरओ मशीन का काम किया, कहीं मैंने बेंच देने का काम किया जहां बच्चे जमीन पे बैठते थे। ये मेरा आज से नहीं चल रहा है, ये मेरा 2-3 साल से चल रहा है। मैं वहां पहुंच के, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, जहां बाकी नेता नहीं पहुंच पाते हैं, जिनको सही में जरूरत है, वहां तक मैं पहुंचने का काम किया हूं। तो वहां मुझे पता था यहां नहीं पहुंच पाएगा, यहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाएगी, तो अपने 4-5 लोगों को लेके गाड़ियां दूर खड़ी करके, 1 किलोमीटर दूर करके, मैं पैदल चल के किड्स को लेके, अपने लोगों को लेके वहां तक गया हूं। तो मुझे पता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह प्रयास करते रहिए और समाज में आप लोग क्योंकि एक उदाहरण पेश करते हैं, एक मिसाल आप लोग कायम करते हैं, उम्मीद है कि बाकी के लोग भी संकट की इस घड़ी में इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहेंगे। रुक रहे हैं फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।